Hey guys, welcome back to Blue Whale Crypto. So in today's video, we will talk about Bitcoin, Ethereum, and we will talk about Bitcoin dominance और altcoins के बारे में बात करेंगे जिसके signals मैंने आपको provide किए थे. And what are the things that we need to make sure in this kind of market, because the market is very tricky. Maybe we are watching out a fake pump, maybe it could be the bottom out. सो वी विल टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग. सबसे पहले हम अपना BTC के बारे में बात कर लेते हैं. सो ये BTC का 1 आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इट इज़ बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड अ राइजिंग चैनल. सो अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा तो मैं आपको पता चलेगा कि दिस पिंक बॉक्स वॉज एक्टिंग एज अ सपोर्ट प्रीवियसली, जिसको BTC ने पहले ब्रेकआउट किया और वो उसने बॉटम मारा कितना $17,604 का मारा. और अपनी एंट्री थी 18,100 समथिंग की अपनी एंट्री थी. वो दूसरा चार्ट है BTC का, ये फ्यूचर्स वाला चार्ट है, जो स्पॉट वाला चार्ट है, उसके अंदर मैंने आपको एंट्री दी थी. और वो सारे सिग्नल्स BTC के लॉन्ग और शॉर्ट मैंने आपको फ्री में दिए थे, यही अपने यूट्यूब चैनल पे दिए थे. सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड सिग्नल्स. ओके, कमिंग अप विद BTC. अब क्या हो रहा है एक्चुअली, तो ये BTC जो पहले प्रीवियसली सपोर्ट था उसको ट्राई कर रहा है रिकैच करने का, उसके ऊपर सस्टेन करने का. बट अगर आपने वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है BTC को. और एनी ब्रेक डाउन फ्रॉम दिस राइजिंग चैनल आई विल रिकमेंड टू टेक अ शॉर्ट. ओके, और एंड आई विल पुट द स्टॉप लॉस इन अ प्रॉफिट जोन इन ऑल माई लॉन्ग्स. ठीक है, इस तरीके से मैं चलूँगा. अगर यहाँ से मेरे को एक पुश अप मिल जाता है तो आई विल स्टिल कीप ऑन होल्डिंग माई लॉन्ग्स पोजीशन, और फिर मैं शॉर्ट्स के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा फॉर दैट पॉइंट. सो एज ऑफ नाउ मैं आई एम जस्ट वॉचिंग चार्ट्स क्लोजली. अपने एंट्री कहाँ होनी चाहिए, दैट कुड बी अ परफेक्ट एंट्री. तो पहली एंट्री अगर आप इधर लेना चाहते हैं तो दैट्स गोना बी 20730. और अगर यहाँ ये भी आपको रिस्की एंट्री लग रही है तो नेक्स्ट एंट्री यू कैन टेक इज इसके ब्रेक के नीचे. ठीक है, बिकॉज ये अभी तक हायर हाई बना रहा था, अब ये इधर से ब्रेक कर देगा तो ये हायर लो बनाना शुरू कर देगा. सो जैसे ही वो हायर लो बनाता है तो अपने एक शॉर्ट की एंट्री कर सकते हैं. और ऐसा भी चांसेस है कि यहाँ से फिर ये वापस डंप हो जाए $18,000 की तरफ, या 17,000 की तरफ, या 19,000 की तरफ. सो वी कैन कंसिडर दैट एज अवर टारगेट्स 19, 18, 17. और अगर और गंदी कोई सिचुएशन आ जाती है मार्केट में तो हम 15 से लेके 12,000 का भी स्विंग ट्रेड के लिए भी रिकमेंड करते हैं. अगर हमको अच्छी एक मूव मिल जाती है देन वी कैन जस्ट होल्ड इट and we can make a good profit out of it. Coming up with the next, that's gonna be, okay, let's talk about Ethereum, because Ethereum का भी कुछ ऐसा ही चार्ट बन रहा है. और इसका सिग्नल मैंने आपको कल अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर किया था. सो व्हाट हैपेंड इज बेसिकली, आप देखो तो मल्टीपल टाइम जो येलो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, सो दीज आर द सर्कल्स वेयर वी हैव गॉट द रेजिस्टेंस फॉर Ethereum. And Celsius is one of the major reason why I'm not still bullish on the Ethereum. See, it was trying to break through with the major resistance level. कल यहाँ पे आया, let me mark it up for you so that you can understand. कल इस लेवल पे आया तो हमने एक एंट्री बनाई, 100% का प्रॉफिट बनाया, जल्दी से एग्जिट मार लिया. क्यों मारा एग्जिट? बिकॉज लुक, मार्केट अनसर्टन है, वो कहीं पे भी मूव कर सकता है, कहीं किसी को भी लिक्विडेट कर सकता है. सो दैट वाज द ओनली सोल्ड रीज़न कि हमने उसमें से एग्जिट मारा. अभी भी वो राइजिंग जो चैनल थी उसके ऊपर तो नहीं जा पाया है, और जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी इसने ब्रेक नहीं किया है. तो दैट मीन्स द प्रायोरिटी रिमेन्स बियरिश, राइट. तो अगर एक और कंफर्मेशन मिलता है, जो अगर ये ब्रेक डाउन करता है 1128 को, तो हम श्योरली इस सेटअप को री एंटर करेंगे. और इस सेटअप के साथ हमारे जो टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी आपको शो हो रहे हैं चार्ट के ऊपर. और अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ. और चलो, कमिंग ऑफ द नेक्स्ट, दैट्स गोना बी बिटकॉइन डोमिनेंस. दैट इज़ द मेजर थिंग दैट इज़ एक्टिंग द मोस्ट वियर्ड राइट नाउ. Okay, there are multiple reasons for which I'm not certainly understanding the market, how the market gonna react. Because देखिए, बिटकॉइन डोमिनेंस जब पंप हो रहा होता है
we have usually seen that Bitcoin is dumping and meanwhile alts are dumping on a major level, right? But in this scenario what is happening, Bitcoin dominance भी dump हो रहा है और Bitcoin भी dump हो रहा है साथ में, और जो Bitcoin I mean altcoins है वो भी dump हो रहे हैं. सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो मार्केट बहुत अनसर्टन होता है. अगर डोमिनेंस डंप हो रही है, अगर बिटकॉइन पंप हो रहा है, तो अल्ट विल फ्लाई एंड दैट्स द ओनली रिकमेंडेड टाइम व्हेन वी नीड टू एंटर इन द मार्केट फॉर अल्ट कॉइन्स, क्योंकि हम ज़्यादातर उस पर ही ट्रेड करते हैं, BTC पे भी करते हैं, बट हमको ज़्यादा मज़ा किस पे आ रहा होता है? ऑफकोर्स अल्ट कॉइन्स पे आ रहा होता है. सो एट दिस पॉइंट इट इज़ वेरी मैसी. इसने अपने हायर टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, सो इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया जहाँ से हमेशा लेते आया है. अब ये मिड बैंड पे आ गया है, बिटकॉइन डोमिनेंस आ गया है मिड बैंड पे. इधर यहाँ से ये पुल बैक लेगा और एल्स ये यहाँ से भी डंप हो जाएगा और नीचे के लेवल्स तक आ जाएगा. दैट कुड बी द फर्स्ट लेवल कुड बी ऑफ 41.39, द नेक्स्ट लेवल कुड बी ऑफ 39.14. और अगर हम देखना चाहें तो बिटकॉइन डोमिनेंस भी एक बियर फ्लैग के अंदर है डेली टाइम फ्रेम पे. So let's see how it reacts. More updates will be given as soon as the market reacts. So coming up with the next, that's going to be Sol, जिसके ऊपर मेरी नज़र बनी हुई है. तो Sol के साथ क्या सिनारियो हो रहा है? Sol भी एक अपर चैनल में घूम रहा है. आपके लिए टारगेट्स, एंट्री पॉइंट्स मेंशन है इस वीडियो के अंदर. अगर आप चाहते हैं और अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप अब भी एंट्री ले सकते हैं, और एल्स अब जो सेफर एंट्री होगी वो होगी इसके ब्रेकआउट के नीचे. तो दैट कुड बी 36.12. अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अभी एंट्री नहीं करना चाहते, तो आप 36.12 की एक एंट्री ले सकते हैं विद अ रेड कैंडल, बियरिश रेड कैंडल अगर यहाँ से आपको दिखती है. अगर यहाँ से लेके अगर अपना स्टॉप लॉस कम देख लें कि अपना स्टॉप लॉस कितना है भाई, कि अगर अपने लॉस भी कर जाते हैं ये ट्रेड में तो कितना % लॉस करने वाले हैं. सो दैट्स गोना बी 7.75, राइट. और अगर अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं जो इजीली अपने टारगेट हिट हो सकते हैं, दैट गोना बी 19 to 20%, राइट. अगर अपना उसका हाफ भी ले लेते हैं, दैट गोना बी 13%, मोर और लेस 13-10-20% आपको प्रॉफिट होगा 7% के लॉस के सामने. दैट इज़ प्रिटी गुड, राइट. तो आप लेवरेज अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. गाइज, आई नेवर रिकमेंड एनी वन टू टेक हायर लेवरेज. लेवरेज इज़ ऑफ योर चॉइस. आप किस तरीके से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप फंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेवरेज कम यूज़ कर रहे हैं, आप फंड्स कम यूज़ कर रहे हैं, लेवरेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. इट ऑल इज जस्ट अप टू यू हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू वांट टू डू इट, राइट. और अब AXS के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज उसका सिग्नल रिसेंटली मैंने आपको दिया. एंड व्हाट इज़ द मैटर विद द AXS. सो AXS पहले भी हमने सिग्नल लिया था और ये इधर अच्छा खासा पहले हमने एक बार प्रॉफिट बनाया था. नाउ व्हाट हैपेंड इज AXS वाज ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू. बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा था इस टाइम पे. तो मैं थोड़ा इमीडिएटली एक्शंस ले लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट मिस आउट एनी गुड एंट्रीज, और मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग भी कोई अच्छी एंट्री मिस करो. तो जब ये ब्रेकआउट हो रहा था उसी सेकंड पे मैंने आपको एंट्री दे दी, बट फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ इट डम्प्ड. और थोड़ा सा आप देखोगे तो नीचे वॉल्यूम भी रेडिश वो बियर्स को सपोर्ट कर रहा है. तो अगर यहाँ से अगर ये गिर जाता है, इधर से भी डंप हो जा रहा है, तो बट ऑब्वियसली कि हम अपना स्टॉल SL एक्सेप्ट कर सकते हैं. और अगर जो होल्ड कर सकते हैं तो उनके लिए एक स्टॉप लॉस यहाँ बन जाता है, दैट्स गोना बी ओवर हियर, ठीक है. तो आप जिस तरीके से भी लेना चाहते हैं, अगर आप अभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो इतने ही लॉस में आपके एंट्रीज पे ये अभी भी और आप एग्ज़िट कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर रिस्क टेकर तो आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं. एंड आई बिलीव दिस वुड बी द पॉइंट जहाँ से हमको वापस से एक बाउंस देखने को मिल सकता है अगर BTC ने अपने को अपनी प्राइस मूवमेंट को हेल्प किया तो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. और अभी आगे जैसे मार्केट कुछ न्यू रिएक्ट करता है मैं आपको फर्दर अपडेट्स देता रहूँगा. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एलिस, बिकॉज ALICE इसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट दी थी मैं अपनी लास्ट यूट्यूब वीडियो पे, और इसमें भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया. आफ्टर द ब्रेकआउट इट कंसोलिडेटेड. इफ कंसोलिडेट कर रहा है इट्स नॉट अ इशू,
ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब दैट्स फाइंडिंग अ सपोर्ट ओवर देयर एंड इट्स गोना लुक फॉर अ लेग अप। तो ये कितना परफेक्टली वर्कआउट किया, दैट्स अ 15.15% प्रॉफिट जस्ट विद 10x लेवरेज, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। इट्स गोना बी 150% प्रॉफिट, सो दैट्स प्रिटी गुड प्रॉफिट। ओके, so this was all about BTC, Ethereum, Bitcoin dominance. As market moves, I'll give you further updates. Just do make sure to subscribe my channel, press the bell icon, and as well as make sure to comment, put your comments in the comment section. Let me know what are the things that you are looking for, और किस तरीके के न्यू अपडेट्स चाहिए आपको नए वीडियो में, और कुछ भी आपको न्यू चाहिए तो डू मेक श्योर टू इन्फॉर्म मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।